Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we are going to take a lesson, the sermon at Benares. ये महात्मा बुद्ध के प्रवचन से संबंधित है। सरमन एट बेनारस, जो उन्होंने प्रवचन दिए हैं महात्मा बुद्ध ने। पहला प्रवचन उन्होंने दिया था बनारस में, उसी की चर्चा की गई है इसमें। तो इसमें कुछ मीनिंग दिया गया है, जैसे अफ्लिक्टेड विद, इसका मतलब है कष्ट होना, पेन होना। वी कंपोज का मतलब शांत रहो या संतुष्ट। डिसोलेशन मीन्स निराशा या अवसाद। लैमेंटेशन का मतलब है विलाप या मातम मनाना। जब कोई की मृत्यु हो जाती है और रोते पीटते हैं, चिल्लाते हैं, तो उसको लैमेंटेशन कहते हैं। प्रोक्योर मीन्स प्राप्त करना। बी सब्जेक्ट टू मीन्स अधीन होना, जैसे सब्जेक्ट टू रेन यानी वर्षा के अधीन। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हैव यू हर्ड ऑफ सरमन, क्या आपने सुना है सरमन ऑन द माउंट। सरमन ऑन द माउंट यानी प्रवचन। ये सरमन ऑन द माउंट ये बुद्ध का प्रवचन है। हु डिलीवर्ड इट, हु डिलीवर्ड इट, डिलीवर मीन्स प्रदान करना। ये किसने दिया था ये प्रवचन, इस प्रवचन को किसने दिया था। हु डू यू थिंक, किसके बारे में आप सोचते हैं डिलीवर्ड की दिया था। सरमन एट बनारस, ये प्रवचन किसने दिया था, देखते हैं। गौतम बुद्धा 563 BC to 483 BC। ये BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसवी पूर्व के पहले। इनका समय दिया है 563 BC, ये इनका जन्म है, और 483 BC इनकी मृत्यु की तारीख है। तो अगर हम इसको आज से जानना चाहें कि कितने साल हुए हैं BC, तो आज 2024 चल रहा है। इस 2024 में 563 साल और जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा, जबकि ये बात चल रही है, यानी कि 563 BC का मतलब हुआ कि अगर मोटा मोटा 2024 साल इसमें और जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा ये 2587 साल, 2587 साल, यानी कि लगभग 2600 साल पहले, 2500 साल पहले की बात है ये। गौतम बुद्धा बिगेन लाइफ, यानी कि आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने अपना जीवन शुरू किया एज अ प्रिंस, एक राजकुमार के रूप में। नेम्ड सिद्धार्थ गौतमा, उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तर भारत में। एट 12 यानी कि 12 साल की उम्र में ही वॉज सेंट अवे, उनको भेजा गया। ही वॉज सेंट अवे पैसिव वॉइस में है, उनको भेजा गया फॉर स्कूलिंग, स्कूल के लिए। इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स, क्या पढ़ने के लिए, सैक्रेड यानी पवित्र, स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर का मतलब है धर्म ग्रंथ, पवित्र धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए स्कूल में भेजा गया। एंड 4 years लेटर, और 4 साल के बाद में ही रिटर्न होम, वापस आ गए। टू मैरी अ प्रिंसेस, एक राजकुमारी से विवाह करने के लिए। दे हैड अ सन, उनको एक बेटा हुआ। एंड लिव्ड फॉर 10 years, और 10 साल तक वो रहे। एज बीफिटेड रॉयल्टी, बीफिट मीन्स शोभा देना, रॉयल्टी मीन्स, रॉयल मीन्स राज सिंहासन या राजाओं के जैसे। वो एज बेफिटेड रॉयल्टी, जैसा कि राजाओं को शोभा देता था, यानी राजघराने के जैसे वो रहे, राजसी ठाट बाट में रहे। एट अबाउट द एज ऑफ 25 साल की उम्र में, द प्रिंस राजकुमार, हियर टू फोर अब से पहले, शील्डेड, शील्ड मीन्स ढाल, सुरक्षा, कवच। तो एज ऑफ 25 साल तक प्रिंस राजकुमार को, हियर टू फोर यानी कि अब से पहले,
शील्डेड, उनको बचा के रखा गया था, ढाल बनाया गया था, यानी कि उनको बिल्कुल अलग रखा गया था फ्रॉम द सफरिंग, कष्टों से, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के। वाइल आउट हंटिंग, जबकि वो हंट के लिए यानी शिकार के लिए जब बाहर जा रहे थे, चांस्ड अपॉन अ सिक मैन, चांस अपॉन मीन्स उनको एक चांस मिला, उनको मौका मिला, अ सिक मैन, एक बीमार आदमी से मिलने का, देन एन एजेड, और फिर उसके बाद एक बूढ़े आदमी से मिलने का मौका मिला, देन अ फ्यूनरल, फ्यूनरल मीन्स दाह संस्कार, जो लाश को दफनाने के लिए जाते हैं, दाह संस्कार, प्रोसेशन, पार्टी, प्रोसेशन मीन्स जुलूस, जब दाह संस्कार कर जाते हैं तो पूरा एक बारात के जैसे पूरे आदमी चलते हैं साथ में, उस जुलूस को इन्होंने देखा। एंड फाइनली अ मॉन्क, और उसके बाद में उन्होंने एक भिक्षु को देखा, मॉन्क मीन्स भिक्षु, बेगिंग, जो भिक्षा मांग रहा था, फॉर आर्म्स, आर्म्स मीन्स भिक्षा, एल साइलेंट है यहाँ पे, आर्म्स, आर्म्स मीन्स भिक्षा, एल यहाँ पर साइलेंट है। तो दीज साइट्स शो मूव्ड, मूव मीन्स हिला देना, इन दृश्यों ने उनको हिला दिया, दैट ही एट वंस मीन्स तुरंत, एट वंस वेंट आउट इन टू द वर्ल्ड, उन्होंने तुरंत वो चले गए इन द वर्ल्ड, संसार में, टू सीक, सीक मीन्स ढूंढने के लिए, एन लाइटनमेंट, एन लाइटनमेंट का मतलब ज्ञान, एन लाइटनमेंट, लाइट मीन्स प्रकाश, एनलाइटन मीन्स ज्ञान, एनलाइटन मीन्स, एनलाइटनमेंट मीन्स ज्ञान, ज्ञान की खोज के लिए वो निकल पड़े दुनिया में। कंसर्निंग, कंसर्न का मतलब विषय, इस विषय में, द सॉरोज, किसके विषय में, दुख के बारे में, ही हैड विटनेस्ड, विटनेस का मतलब जो उन्होंने देखा था, ही हैड विटनेस्ड, जो उन्होंने दुख देखे थे, क्या क्या दुख देखे थे, एक बूढ़े आदमी को देखा, एक मृत आदमी को ले जाते हुए देखा था, और इस तरीके से उनको जो दुख का एहसास हुआ, उस दुख का पता लगाने के लिए वो गए। द सॉरोज ही हैड विटनेस्ड, जो उन्होंने दुख देखे थे उनका निदान ढूंढने के लिए, कि उसका ज्ञान ऐसा मिले कि उस दुख से छुटकारा मिले। ही वेंडर्ड, वेंडर मीन्स घूमना टहलना, ही वेंडर्ड, वो घूमे टहले, फॉर 7 ईयर्स, 7 सालों तक, एंड फाइनली सैट, और अंत में बैठ गए, डाउन, अंडर पीपल ट्री, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, वेयर ही वाउड, वाउ मीन्स प्रतिज्ञा करना, जहाँ पर उन्होंने प्रतिज्ञा की, टू स्टे, रुकने के लिए, अनटिल एनलाइटनमेंट केम, उन्होंने तब तक की प्रतिज्ञा की जब तक उनको ज्ञान वहाँ से मिल न जाए, उस पेड़, पीपल के पेड़ के नीचे, एनलाइटनमेंट केम, एनलाइटेंड आफ्टर 7 डेज, 7 दिनों के बाद में उनको ज्ञान मिला, एनलाइटेंड मीन्स उनको ज्ञान मिला 7 दिनों के बाद में, ही रीनेम्ड द ट्री, और तब उन्होंने रीनेम का मतलब दोबारा नाम रखा उस पेड़ को, बोधि ट्री, बोधि वृक्ष नाम उसका रखा, क्योंकि उनको वहाँ से बुद्धि मिली थी, ज्ञान मिला था, इसलिए बोधि नाम रखा, ट्री ऑफ विजडम, यानी ज्ञान का पेड़, उस पेड़ को, एंड बिगैन टू टीच, और लोगों को शिक्षा देने लगे, एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझ या विवेक, और अपने नए ज्ञान के बारे में लोगों को साझा करने लगे उसको। एट दैट पॉइंट, उस बिंदु पर, ही बिकेम नोन, उस बिंदु पर, ही बिकेम नोन, उनको जाना गया, एज द बुद्धा, उनको बुद्ध जाना गया, द अवेकेंड, अवेकेंड मीन्स जो जागरूक हो, सचेत हो गए हैं, जो जान गए हैं, जिनको ज्ञान हो गया है, बुद्धा, बुद्धा किसको कहा गया, जिसको ज्ञान हो गया हो, अवेकेंड आर एनलाइटेंड, या जो ज्ञानी बन गए हैं उनको बुद्ध कहा गया। द बुद्धा प्रीच्ड, प्रीच मीन्स उपदेश देना, बुद्ध जी ने उपदेश दिया, हिज फर्स्ट सरमन, पहला प्रवचन, सरमन मीन्स प्रवचन, एट द सिटी ऑफ बनारस, बनारस के शहर में उन्होंने पहला अपना प्रवचन दिया, मोस्ट
होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेज, जो बहुत ज़्यादा पवित्र स्थान है। डिपिंग प्लेसेज, डिपिंग मीन्स डुबकी लगाना, डुबकी लगाने वाला स्थान है। ऑन द रिवर गैंजेज, रिवर गंगा के किनारे, रिवर गैंजेज, रिवर गंगा के किनारे, रिवर गैंगेज। दैट शर्मन हैड बीन प्रिजर्व्ड, और उस प्रवचन को सुरक्षित रख लिया गया। एंड इज गिवन हियर, और उस प्रवचन को यहाँ दिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स, रिफ्लेक्ट का मतलब प्रतिबिंबित करता है, ये झलक दिखलाता है। इट रिफ्लेक्ट्स, ये दिखाता है द बुद्धाज विजडम, बुद्ध जी के ज्ञान को। अबाउट वन इन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, इनस्क्रूटेबल मीन्स जटिल, सफरिंग मीन्स कष्ट, जो अत्यंत जटिल कष्ट के बारे में है उनका ज्ञान। इनस्क्रूटेबल मीन्स जटिल, इनस्क्रूटेबल जिसको हम बहुत ही जटिल कहते हैं प्रकार का, जो कष्ट, सफरिंग, कष्ट है, उसके बारे में बुद्ध जी के ज्ञान का एक वर्णन यहाँ पर झलक दिखाया गया है। तो किस प्रकार से वो कहानी होती है? किस्सा गौतमी हैड एन ओनली सन, किस्सा गौतमी का केवल एक ही बेटा था। एंड ही डाइड, और वो मर गया। इन हर ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स दुख में, उसके दुख में। सी कैरीड द डेड चाइल्ड, वो ढो रही थी, सी कैरीड लेके चल रही थी, डेड चाइल्ड मरे हुए बच्चे को, टू ऑल हर नेबर्स, अपने सभी पड़ोसी के घर में। आस्किंग, ये कहते हुए, देम फॉर अ मेडिसिन, कि उनको कोई दवा दे दे। एंड द पीपल सेड, और लोगों ने कहा, सी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, सेंस मीन्स भाव, इंद्रियां, लॉस्ट मीन्स खो दिया, उसने अपने इंद्रियों को खो दिया, यानी कि उसने अपना होश गंवा दिया है। द बॉय इज डेड, बच्चा मर चुका है। एट लेंथ, एट लेंथ का मतलब अंत में। किस्सा गौतमी मेट अ मैन, किस्सा गौतमी एक आदमी से मिली। हु रिप्लाइड टू हर, जिसने उसको उत्तर दिया। रिक्वेस्ट, उसके रिक्वेस्ट का उत्तर दिया। वो क्या कहता है आदमी? आई कैनॉट गिव दी मेडिसिन, ये इस दी का मतलब है यू, इस दी का मतलब है यू। जो पुरानी अंग्रेजी थी, पुराना लिटरेचर, उसमें इस तरीके से इस्तेमाल होता था, दी, यू, इसका अर्थ है यू। आई कैनॉट गिव यू, यानी इस तरीके से मेडिसिन, मैं तुम्हें कोई दवा नहीं दे सकता हूँ। फॉर दाई चाइल्ड, और इस दाई का मतलब है योर, इस दाई का मतलब योर, योर। मैं तुमको तुम्हारे बच्चे के लिए कोई दवा नहीं दे सकता हूँ। बट आई नो अ फिजिशियन, फिजिशियन मीन्स वैद्य, लेकिन मैं एक वैद्य को जानता हूँ। हु कैन, जो दे सकता है दवा। वो आदमी बताता है कि मैं तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं एक वैद्य को जानता हूँ जो इसकी दवा दे सकता है। एंड द गर्ल सेड, और उस लड़की ने कहा, प्रे टेल मी, प्रार्थना करते हुए कि मुझे बताइए, सर, हु इज इट, वो कौन आदमी है। एंड द मैन रिप्लाइड, और उस आदमी ने उत्तर दिया, गो टू शाक्य मुनि, इस शाक्य मुनि कहते हैं बुद्ध जी को, उन्हीं का नाम है ये। शाक्य मुनि के पास जाइए, द बुद्धा, बुद्ध के पास, शाक्य मुनि बुद्ध के पास जाइए। किस्सा गौतमी रिपेयर्ड, रिपेयर मीन्स मिली, किस्सा गौतमी जाके मिली टू द बुद्धा, बुद्धा के से। एंड क्राइड, और रोई चिल्लाई, कहा कि लॉर्ड, हे भगवान, एंड मास्टर, हे मेरे प्रभु, गिव मी द मेडिसिन, मुझे वो दवा दे दीजिए, दैट विल क्योर माई बॉय, जो क्योर मीन्स इलाज कर सके, मेरे बच्चे का इलाज कर सके। द बुद्धा आंसर, बुद्ध ने कहा, आई वांट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड का मतलब सरसों, सरसों के बीज, हैंडफुल मीन्स मुट्ठी भर, मुझे मुट्ठी भर सरसों के बीज चाहिए। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस्ड, और वो लड़की जो बड़े खुशी से उसने प्रतिज्ञा की, टू प्रोक्योर, प्रोक्योर मीन्स प्राप्त करना, कि वो अभी प्राप्त करती है, यानी कि अभी वो लाती है वो इट, इसको, यानी कि सरसों के बीज को लेकर के आती है। बुद्धा एडेड, एडेड मीन्स आगे कहा, बुद्ध जी ने आगे कहा, द मस्टर्ड सीड
मस्ट बी टेकन, ये जो सरसों का बीज है वहाँ से लेना चाहिए। फ्रॉम अ हाउस, ऐसे घर से, वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, जिसने कभी अपना कोई बच्चा नहीं खोया हो। आ हस्बैंड, कोई अपना पति नहीं खोया हो। पेरेंट, माता पिता को नहीं खोया हो। और फ्रेंड, या मित्रों को नहीं खोया हो। यानी कि ऐसे घर से लेके आओ सरसों जहाँ पर कोई की मृत्यु कभी ना हुई हो, तब ये काम करेगा। पुअर किसा, वो बेचारी किसा गौतमी, नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, अब वो घर घर पर गई, हर घर में गई। एंड पीपुल, और लोगों ने, पिटीड हर, उसके ऊपर दया दिखाई। पिटी मीन्स दया दिखाना। एंड सेड, और कहा, हेयर इज मस्टर्ड सीड, ये ले लो सरसों के बीज, टेक इट, ले लो इसको। बट वेन सी आस्ट, लेकिन जब उसने पूछा, डिड अ सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या तुम्हारे घर में कोई बेटी, कोई पिता, कोई माता तुम्हारे परिवार में मरी है? दे आंसर्ड हर, उन लोगों ने उत्तर दे, एलास, दुख की बात है, एलास, बड़े दुख की बात है। द लिविंग आर फ्यू, फ्यू मीन्स बहुत कम, जिंदा तो बहुत कम हैं। बट द डेड आर मैनी, लेकिन मर चुके हैं जो वो बहुत हैं। यानी कि जो आज जीवित हैं वो तो बहुत कम हैं, सबसे ज़्यादा तो वो हैं जो मर चुके हैं। डोंट रिमाइंड अस, हमें याद मत दिलाओ। ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स दुख, डीपेस्ट मीन्स बहुत गहरे, हमारे उन गहरे दुखों को याद मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस, और ऐसा कोई भी घर नहीं था। बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, जहाँ पर किसी का कोई प्रिय मर नहीं गया हो। ऐसा कोई घर था ही नहीं जहाँ पर कोई किसी का प्रिय व्यक्ति मरा न हो। किस्सा गौतमी बिकेम वेरी, वेरी मीन्स थक गई, किस्सा गौतमी अब थक गई थी। एंड होपलेस, होपलेस मीन्स निराश, और निराश हो गई थी। एंड सैट, और बैठ गई, डाउन एट द वे साइड, रास्ते में बैठ गई। वाचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, शहर के वो प्रकाश को देख रही थी। एज दे फ्लिकर्ड, फ्लिकर मीन्स टिमटिमाना, जो वो लाइट वो चमकती थी अप, एंड वियर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और उसके बाद में वो बुझ जाती थी। एक्सटिंग्विश मीन्स बुझ जाना, जैसे एक्सटिंग्विश द फायर, आग बुझाना, तो वैसे ही वो टिमटिमाती थी लाइट और वो बुझ जाती थी। एट लास्ट, अंत में, द डार्कनेस ऑफ लाइट, अंत में जो प्रकाश का, नाइट, रात का अंधेरा था। रेंड, रेंड मीन्स शासन करना, एवरीवेयर, चारों तरफ रात के अंधेरे का शासन हो गया, यानी कि पूरी तरह से घुप अंधेरा हो गया। एंड शी कंसीडर्ड, और उसने सोचा, द फेट ऑफ मैन, फेट मीन्स भाग्य, मानव के भाग्य के बारे में उसने सोचा। दैट देयर लाइव्स, कि उनके जो जीवन हैं, फ्लिकर अप, वो चमकते हैं, टिमटिमाते हैं। एंड एक्सटिंग्विश्ड, और फिर बुझ जाते हैं अगेन, यानी कि मानव का जीवन ऐसा ही होता है कि वो थोड़े दिनों के लिए टिमटिमाता है और फिर वो बुझ जाता है। एंड सी थॉट, और उसने सोचा, टू हर सेल्फ, अपने आप में, हाउ सेल्फिश एम आई, मैं कितनी स्वार्थी हूँ। सेल्फिश में स्वार्थी, मैं कितनी स्वार्थी हूँ। इन माई ग्रीफ, अपने दुख में। डेथ इज कॉमन टू ऑल, कि मृत्यु तो सभी के लिए है। कॉमन टू ऑल, मृत्यु सभी के लिए है। एट, फिर भी, इन दिस वैली, इस घाटी में, डिसोलेशन, देयर इज अ पाथ, डिसोलेशन मीन्स निराशा। इन द वैली ऑफ डिसोलेशन, फिर भी इस निराशा की घाटी में, देयर इज अ पाथ, एक रास्ता है। दैट लीड्स, जो ले जाता है, हिम, उसको, टू इमोर्टैलिटी, इमोर्टैलिटी मीन्स अमरता, जो उसको अमरता की तरफ ले जाता है। हु हैज सरेंडर्ड, जिसने, सरेंडर मीन्स त्याग करना, समर्पण करना, जिसने अपने आप को समर्पण कर दिया है। ऑल सेल्फिशनेस, अपने पूरे स्वार्थ को समर्पित कर दिया है, वो अमर हो जाता है। ये एक रास्ता है। द बुद्धा सेड, बुद्ध ने कहा, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, मॉर्टल्स मीन्स नश्वर जीव, जो नश्वर जीव हैं उनका जीवन, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, इज अ ट्रबुल्ड, वो बहुत संकट में होता है। एंड ब्रीफ, और बहुत छोटा होता है।
एंड कंबाइंड विद पेन, और वो बड़े दुख दर्द से घिरा होता है, कंबाइन होता है। यानी कि जो सांसारिक जीव होते हैं उनका जीवन बहुत छोटा होता है, बहुत संकटमय होता है और बड़ा दुख होता है उस जीवन में, जो भी नश्वर जीव हैं। फॉर देयर देर इज़ नॉट एनी मीन्स, क्योंकि मीन्स में साधन, क्योंकि कोई ऐसा साधन नहीं होते हैं बाई विच, जिससे कि दोज दैट हैव बीन बॉर्न, कि जो पैदा हुए हैं, कैन अवॉइड डाइंग, कि वो मरने से बच जाएं। क्योंकि कोई ऐसा साधन नहीं है कि जो पैदा हुए हैं वो मरने से बच जाएं। अवॉइड डाइंग, अवॉइड मीन्स बच निकलना, मरने से बच जाएं वो। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, ओल्ड एज में वृद्धावस्था पहुँचते ही देर इज डेथ, मृत्यु होती है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, और इसी प्रकार से जो जीवित प्राणी हैं, लिविंग बींग्स हैं, उनका नेचर होता है, उनकी प्रकृति होती है कि जब वो वृद्ध होते हैं तो ऐसे मर जाते हैं वो। एज राइप फ्रूट्स, जैसे कि पके हुए फल, आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे पके हुए फल को खतरा होता है, अब फॉलिंग गिरने का खतरा होता है। सो मॉर्टल्स, उसी प्रकार से जो नश्वर जीव हैं, व्हेन बॉर्न, जब वो जन्म लेते हैं, और ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, तो हमेशा वो मृत्यु के खतरे से, हमेशा उनको मृत्यु का खतरा होता है। एज ऑल अर्दन वेसल्स, वेसल मीन्स बर्तन, अर्दन मीन्स मिट्टी के, अर्थ से बना है ये, अर्दन, अर्दन वेसल्स, ऑल अर्दन वेसल्स, सारे मिट्टी के बर्तन, मेड बाय द पॉटर, पॉटर मीन्स कुम्हार, कुम्हार के द्वारा बनाए गए सारे मिट्टी के बर्तन। एंड इन बीइंग ब्रोकन, उनका अंत होता है बीइंग ब्रोकन, तोड़ देने में। यानी कि जो मिट्टी के बर्तन कुम्हार बनाता है वो हमेशा नहीं रहते हैं, बाद में उनको तोड़ भी देता है। सो इसी प्रकार से इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, इसी प्रकार से जो नश्वर लोग हैं, नश्वर जीवों का जीवन होता है। बोथ यंग एंड एडल्ट, चाहे वो यंग हों या एडल्ट हों, एडल्ट मीन्स जो जवान हों। बोथ दोज हु आर फूल्स, और वो दोनों हु आर फूल्स, जो बेवकूफ़ होते हैं, मूर्ख होते हैं, एंड दोज हु आर वाइज, और जो वाइज होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। ऑल फॉल इन टू द पावर ऑफ डेथ, वो सब मृत्यु के शक्ति में आके समा जाते हैं। यानी कि सबको, सबकी मौत होती है, चाहे वो बेवकूफ़ हों और चाहे वो बहुत ही बुद्धिमान हों, मृत्यु तो सबकी होनी है। ऑल और सब्जेक्ट टू डेथ, सब्जेक्ट टू मीन्स अधीन होना, सभी मृत्यु के अधीन हैं, यानी कि मृत्यु सबकी निश्चित है। ऑफ कोर्स, वास्तव में। हु ओवरकम बाई डेथ, ओवरकम मीन्स जीत जाना, मृत्यु से जो जीत जाता है, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वो जीवन से विदा ले लेता है। अ फादर कैनॉट सेव हिज सन, एक पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता है। नॉर किन किन्समैन, किन्समैन मीन्स नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी, और ना तो सगे संबंधी देयर रिलेशंस अपने संबंधियों को बचा पाते हैं। मार्क, ध्यान दो, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन, जब रिलेटिव्स लोग, जब संबंधी लोग लुकिंग ऑन देख रहे होते हैं, एंड लैमेंटिंग, और लैमेंट मीन्स बिलाप करना, और रो रहे होते हैं, बिलाप कर रहे होते हैं, डीपली, बहुत ही गहराई से बिलाप कर रहे होते हैं। वन बाई वन, एक एक करके मॉर्टल्स, जो नश्वर जीव हैं, आर कैरीड ऑफ, उठा लिए जाते हैं, एक एक करके नश्वर जीव उनमें से उठा लिए जाते हैं। लाइक एन ऑक्स, ये उसी तरीके से है जैसे कि एक ऑक्स, एक बैल को, दैट इज लेड टू द स्लॉटर, एक एक करके जैसे बैलों को उनकी हत्या करने के लिए, काटने के लिए बूचड़ खाने में लेके जाया जाता है और उनको काट दिया जाता है, मार दिए जाते हैं। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड, और इसी प्रकार से संसार अफ्लिक्टेड विद, ये भरा पड़ा है, अफ्लिक्टेड मीन्स दर्द से भरा है, विद डेथ, मृत्यु के दर्द से भरा है, एंड डी के, और नष्ट होने से भरा है। देयर फॉर, इसलिए, द वाइज डू नॉट ग्रीव, इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो डू नॉट ग्रीव, ग्रीव मीन्स दुख करना, वो बहुत दुख नहीं करते हैं। नोविंग, ये जानते हुए, द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड,
इस संसार के टर्म को जानते हुए, यानी कि इस संसार के सत्य को जानते हुए वो दुख नहीं करते हैं। नॉट फ्रॉम वीपिंग, ना तो रोने से, नॉर फ्रॉम ग्रीविंग, और ना दुख करने से, विल एनीवन ऑब्टेन पीस। ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करता है, पीस ऑफ माइंड। ना तो कोई रोने से और ना दुख करने से मनुष्य कोई भी दिमाग की शांति पाता है, अपने दिमाग की शांति नहीं पाता है। ऑन द कंट्रेरी, और इसके विपरीत, ऑन द कंट्रेरी मीन्स इसके विपरीत, हिज पेन विल बी ग्रेटर, उसका जो दुख है वो बढ़ जाता है। एंड हिज बॉडी विल सफ़र, और उसकी जो शरीर है वो कष्ट झेलती है। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक, और वो अपने आप को बीमार कर लेता है। एंड पेल, और वो पीला पड़ जाता है, सूख जाता है, मुरझा जाता है। 8 फिर भी द डेड आर नॉट सेव्ड, और उसके बावजूद भी जो मृत लोग हैं, नॉट सेव्ड, वो बच नहीं पाते हैं। बाई हिज लैमेंटेशन, उसके विलाप से, यानी कि उसके रोने चिल्लाने से जो जिनकी मृत्यु होनी होती है वो बच नहीं पाते हैं, और वो अंततः उनको मरना ही पड़ता है। ही हु सीक्स पीस, जो व्यक्ति शांति को चाहता है, सीक्स मीन्स ढूंढता है, जो शांति ढूंढता है, शुड ड्रॉ आउट, उसको निकालना चाहिए, द एरो ऑफ लैमेंटेशन, लैमेंटेशन मीन्स विलाप, उसको विलाप का के तीर को निकाल देना चाहिए, यानी कि उसको विलाप नहीं करना चाहिए। एंड कंप्लेंट, और शिकायत नहीं करनी चाहिए। एंड ग्रीफ, और दुख नहीं करना चाहिए। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो, जिसने, ही हु हैज़ ड्रॉन आउट, जिसने निकाल फेंका है, एरो इस बाण को, इस तीर को निकाल फेंका है जिसने। एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड, और जो शांत हो गया है, विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, वो दिमाग की शांति को पा लेगा, वो दिमाग की शांति उसको प्राप्त करेगा। ही हु हैज़ ओवरकम, जिसने जीत लिया है, ऑल सॉरो, सभी तरीके से दुख को जीत लिया है, विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो, वो दुखों से मुक्त हो जाएगा। एंड बी ब्लेस्ड, और उसको आशीर्वाद मिलेगा। ब्लेस्ड मीन्स आशीर्वाद। तो इस प्रकार से ये महात्मा बुद्ध जी सभी नश्वर जीवों के बारे में बता रहे हैं कि जो भी नश्वर जीव हैं, मरना सभी को है, लेकिन कोई विलाप करके या कोई दुख करके किसी को बचा नहीं पाया आज तक। यही संसार का सत्य है, और यह नश्वर जीवों का ऐसा ही जीवन होता है। इस प्रकार से कहानी समाप्त।